राजस्थान के लक्ष्मणगढ़। जाट साहब, आदरणीय महादेव सिंह खंडेला जी, आदरणीय सुभाष महरिया जी, आदरणीय सुरेश मोदी जी, आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी, आदरणीय हाकम अली जी, भाई भगवान सहाय जी, श्री जीवन खां जी, हमारे लक्ष्मणगढ़ के सम्माननीय ब्लॉक अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय पदाधिकारीगण, NSY यूथ कांग्रेस, सेवा दल एवं महिला कांग्रेस के सम्माननीय पदाधिकारीगण, मंचासीन सभी सम्माननीय नेतागण और उपस्थित यहाँ पर इस लक्ष्मणगढ़ भूमि के आप सब आदरणीय साथीगण, बहुत लंबी बात मैं नहीं करूंगा। इतना सिर्फ विशेष रूप से आप लोगों का आभार मानने के लिए, आप लोगों का पिछले दिनों माननीय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी से जो वादा सीकर की जनता ने किया था और आप जैसे कर्मठ कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत कर कर सीकर में विधानसभा चुनाव में जो पार्टी के प्रत्याशियों को बाहरी बहुमत दिलाकर जीत हासिल की, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत आप सबका स्वागत करता हूं। किसी भी काम की शुरुआत आप सब जानते हैं कि एक बहुत शुभ मुहूर्त होता है और शुभ दिशा से शुरू होता है। सीकर की इस पावन भूमि ने समय समय पर कांग्रेस के साथ और प्रदेश की जनता को हमेशा एक मार्गदर्शन किया है, नेतृत्व दिया है। मैं आप सबका नमन करता हूं और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से आज आपके बीच में विशेष रूप से लोकसभा चुनाव के आगाज की शुरुआत, शुभारंभ आज इस लक्ष्मणगढ़ की जो भूमि से हो रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस लोकसभा चुनाव को एक चुनौती के रूप में सीकर की जनता और खास तौर पर लक्ष्मणगढ़ के हमारे कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता इस चुनौती को सहर्ष स्वीकारेंगे और लोकसभा इस चुनाव में एक ऐतिहासिक बहुमत से सीकर के इस लोकसभा सीट में चुनकर अपने दिए हुए प्रत्याशी को चुनकर भेजेंगे। इसका मैं पूरा विश्वास यहां पर आप लोगों के बीच जाहिर करता हूं। आज आप लोगों से बात करने के लिए पिछले दिनों हम जब आए थे तो हमारे साथ में यही सम्मान नेता आदरणीय अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के एक संगठन महासचिव के रूप में आपके बीच में राहुल जी का संदेश लेकर आए थे। आज आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों के आशीर्वाद से और राजस्थान की जनता ने जो विश्वास माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व और कांग्रेस की नीतियों पर दिखलाया है, उसके फलस्वरूप आज आपकी सरकार राजस्थान में आसीन है। मैं भी सुन रहा था कि किस प्रकार की योजनाएं, जो पिछले दिनों लोक कल्याण योजनाएं माननीय गहलोत जी के पिछले मुख्यमंत्री काल में जो घोषणा की गई थी, यूपीए सरकार द्वारा जो जन कल्याण की योजना शुरू की थी, ऐसी अनेक योजनाएं थी जो कि राजस्थान में एक अद्भुत और जिसका अनुकरण बाकी राज्य करते थे। दुर्भाग्य की बात है कि पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिलने के बावजूद भी उन्होंने लोक कल्याण के कामों को पूर्ण रूप से नकारा ही नहीं, बल्कि जो काम चल रहे थे उन कामों को भी रोक दिया। आज वही स्थिति साथियों पूरे देश की है। देश की अर्थव्यवस्था खतरे में है। देश में भाईचारा, आप सब रोज पढ़ते हैं, रोज देखते हैं और महसूस करते हैं कि देश में जो भाईचारा कायम था उसमें रोज कुछ न कुछ कारणों से बैर और दुर्भाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जिस प्रकार का वादा पिछले दिनों मोदी जी ने देश की जनता के साथ में किया, जिसका उल्लेख पूर्व वक्ताओं ने भी किया, आज कहां तक पूरे हुए पूरे देश की जनता जान रही है। और आज देश का ध्यान बटाने के लिए जो उनकी विफलताएं, जो पिछले 5 सालों से जो वादे उन्होंने देश की जनता से किए थे, उस वादों से आज पूर्ण रूप से विफल होने के बाद आज उनकी कोशिश यही रहेगी
कि वो किसी न किसी बहाने से देश की जनता का ध्यान विकास से, उनकी असफलताओं से, चाहे वो नौकरी देने की बात हो, हमारे युवा साथियों को नौकरी देने की बात हो, चाहे हमारे 15 लाख रुपए हर एक के खाते में देने की बात हो, चाहे काला धन लाने की बात हो। अब ये सब मुद्दे इतने ज्यादा लोगों के जहन में बस गए हैं कि आज जनता जब भी वो कभी मुंह खोलते हैं और टीवी पर दिखते हैं तो लोग अपने आप पहचान जाते हैं कि फिर से ये व्यक्ति ने झूठ बोला। भाई गोविंद सिंह जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि मन की बात बोल बोल के लोगों का जिसका मन ही साफ ना हो वो किस प्रकार से देश की जनता के साथ ईमानदारी से बात कर सकता है। इन सभी चीजों से निजात पाने के लिए, फिर एक बार अपने भाईचारे को कायम रखने के लिए, देश को फिर से एक प्रगति के मार्ग के, यहाँ की अर्थव्यवस्था, चाहे किसानों से संबंधित हमारी जितनी भी समस्याएं हैं, आप सबको इस चीज का आभास होना चाहिए कि माननीय राहुल गांधी जी ने जब आपके बीच में आए थे तो उन्होंने पिछले चुनाव में इस चीज की घोषणा जाहिर रूप से की थी कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो 10 दिनों के अंदर किसानों के कर्जों को हम माफी देंगे। हमें गर्व है इस चीज को बोलते हुए, बतलाते हुए कि ना ही सिर्फ राजस्थान में बल्कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी, इन तीनों राज्यों में जब जनता ने कांग्रेस पर विश्वास बतलाकर, राहुल जी के नेतृत्व को विश्वास बतलाकर कांग्रेस की सरकार जब बनाई तो मात्र 2 दिनों के अंदर यही वो माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी हैं जिन्होंने 2 दिन के अंदर किसानों के कर्जों की माफी की घोषणा ही नहीं की, बल्कि इन 45 दिनों में एक ही कोशिश माननीय मुख्यमंत्री जी की और उप मुख्यमंत्री जी की रही कि कितने जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया को पूरा कर किसानों को उसको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचा सके। पीने के पानी की समस्या, यहां पर इसके बारे में बतलाया, उस योजनाओं के बारे में बतलाया जिसको पहले से ही जिसको मान्यता प्राप्त है। अगर इन सभी योजनाओं को हमको जल्द अमल करना है साथियों, तो फिर एक बार ये लोकसभा का चुनाव सिर्फ लोकसभा का चुनाव राजस्थान के लिए नहीं, ये चुनाव माननीय राहुल गांधी जी का है। राहुल गांधी जी को हम प्रधानमंत्री अगर देखना चाहते हो तो ये लोकसभा बहुत महत्वपूर्ण हमारे हर एक कार्यकर्ता और देश की जनता के लिए। ये चुनाव निर्धारित करेगा कि आगे 5 साल देश की दिशा और देश को किस ओर हमको ले जाना है। जैसा कि आपको आज के खतरे के बारे में एहसास कराया कि अगर फिर से अगर देश की जनता से भूल हो जाती है तो शायद हमारी जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, हमारा संविधान है, हमारा भाईचारा है, देश की एकता है, हर चीज को एक भारी खतरा इस देश की जनता को भुगतना पड़ेगा। और इसके लिए आज आपको और जागरूक करने के लिए, आप तक राहुल जी का संदेश पहुंचाने के लिए हमारे साथ सम्मानीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी यहाँ हाजिर हैं। मैं आप सबका सिर्फ एक निवेदन करने आप लोगों के बीच आया हूं साथियों कि इस मौके को हम सब गंभीरता से लें। और जैसे भाई गोविंद डोटासरा जी ने हमको अभी आप सबको बतलाया कि किस प्रकार से शिखर से ये जो शुरुआत हो रही है, ये संदेश, और सुभाष जी ने बोला कि ये संदेश आज पूरे प्रदेश के पूरे 25 लोकसभा में यहाँ से संदेश आप लोग देंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो शुरुआत हमने की है, हम अपने मिशन 25 लोकसभा पूर्ण रूप से सफल होंगे। आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हुए और सीकर के समस्त जनता का और विशेष रूप से कांग्रेस कमेटी का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय राजस्थान। तो प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे को आप सुन रहे थे, जिन्होंने अपने संबोधन में यूपीए सरकार के दौरान जो उपलब्धियां रही हैं उनके बारे में बताया और कहा कि हमारी सरकार ने आते ही उन वादों को